हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो ये पता लगाने की आखिरकार इस बर्बादी के पीछे है कौन, वो सब एक डेंजरस सीक्रेट रेल्म में एंटर करते हैं। वहाँ एक मिस्टीरियस मास्क लगा फेस रिवील करता है कि पूरा इमोर्टल डेमन रेल्म उसके कंट्रोल में है। और फिर वो तीनों पहले एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग रेल्म में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ के पीच ट्री असल में डेंजरस मॉन्स्टर निकलते हैं तो वाइन्स और इल्यूजन पावर से उन पर अटैक करते हैं। तो यूयोन और लिटिल क्वाई मिलकर उनसे फाइट करते हैं, जबकि चंगवान उनकी असली कोर को ढूंढ लेता है। और जब चंगवान उस कोर को डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें एक पावरफुल स्पीरिंग असिस्टेंट मॉन्स्टर जन्म लेता है, तो जिसे चंगवान एक ही पंच में हरा देता है। और उसके बाद वो रेल्म 5 रेल्म में बदल जाता है, जहाँ पे उन पर जाइंट फिनिक्स मॉन्स्टर अटैक करते हैं और उन पर यूयोन का फायर अटैक भी काम नहीं कर रहा था। तो चंगवान दोनों लड़कियों से कहता है सिर्फ पावर नहीं बल्कि असल टेक्निक भी जरूरी होती है। तो लिटिल क्वाई अब अर्थ एलिमेंट फॉर्मेशन यूज करके उस मॉन्स्टर को स्टोन में बदल देती है और यूयोन उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन वो फिर से रिवाइव होता है। तो आखिर में चंगवान उसके साथ उसकी कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग डेमन लॉर्ड से होती है, जहाँ पर डेमन लॉर्ड चंगवान के बारे में कहता है, लगातार तुमने मेरे 2 सीक्रेट रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है, माना तो पड़ेगा, कमाल की स्ट्रेटेजी है तुम में। और यहाँ पर डेमन लॉर्ड के हाथ में 2 क्रिस्टल्स होते हैं, जिससे वो चंगवान के रास्ते में और दिक्कतें डालने वाला है। और वो उन दोनों क्रिस्टल को अपनी फुल पावर लगाकर एक करते हुए कहता है, अफसोस कि अब तुम्हारी जर्नी यहीं तक होगी। और यहाँ पर इन्हें एक करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और उनमें से तेज लाइटिंग भी पड़ती है। और डेमन लॉर्ड कहता है, अब मैं तुम सब के ब्लड से अपनी सुप्रीम एम्पायर खड़ा करूंगा। और सीन यहीं कट होकर लिटिल क्वाई पर आता है, जहाँ उसके फेस पे अचानक स्क्रैच आ जाता है। तो लिटिल क्वाई जल्दी से अपनी पावर से बैरियर बना देती है। चंगवान कहता है, तो इस बार तुम काफी जल्दी आ गए। और चंगवान दोनों लड़कियों से कहता है, सीक्रेट रेल्म के अंदर दोनों अलर्ट रहना। तभी वहाँ पे स्पेस क्रैक होता है और उधर से उन पे अटैक होता है और कुछ ही सेकंड में वो एक नए रेल्म ऑटम मिस्ट्री रेल्म में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्री भी होता है और उस ट्री के सामने स्पेस क्रैक होकर उन तीनों पर फिर से अटैक होता है। तो लिटिल क्वाई जल्दी से प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है और उस अटैक को देखकर लिटिल क्वाई कहती है, ये विंड ब्लेड्स है या रियल स्वॉर्ड अटैक। लिटिल क्वाई की फॉर्मेशन देखकर चंगवान कहता है, लगता है लिटिल क्वाई की पावर काफी इंक्रीज हो गई है, तो इस अटैक से ये शील्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अब उनके सामने उस अटैक का बवंडर आ जाता है। उसे देख यूयोन कहती है, क्या ये हमारी लैंग्वेज कहीं समझ तो नहीं रहा। और वो बवंडर ठीक उनके ऊपर आता है। लिटिल क्वाई उसे देखकर कहती है, सीक्रेट रेल्म चेंज हो रहा है क्या। तो चंगवान कहते हैं, नहीं ये चेंज नहीं हो रहा है, दरअसल इसको मिर्गी हो गई है। तो यहाँ पर चंगवान अपनी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है, तुम्हारे अटैक से आइडिया काफी अच्छा मिला है, तो फिर मैं भी अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। और चंगवान शील्ड से बाहर निकलकर सीधा उस बवंडर को पकड़ लेता है और कहता है, इस आइस ड्रैगन टोर्नाडो को हाथ से पकड़ना ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया। और चंगवान यहाँ पर पहली ही ट्राई में उस ड्रैगन टोर्नाडो को क्रैश कर देता है। उसे देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती है और यूयोन कहती है, आप तो सच में कूल निकले। चंगवान उस ट्री को देखकर कहता है, वो जाइंट ट्री बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा है और वो सब उसकी ओर बढ़ते हैं। और चंगवान कहता है, जरूर यही सीक्रेट रेल्म की कोर होगी। और तभी वो रेल्म बदलकर विंटर मिस्ट्री रेल्म में बदल जाता है। यूयोन कहती है, यहाँ तो स्नोफॉल बहुत क्रेजी हो रही है। तभी इनको बर्फ की सीलें घेर लेती हैं और चंगवान गुस्से में कहता है, कितना इरिटेटिंग हो रहा है, यहाँ मेरे पास तुम पर टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। तो चंगवान यहाँ पर दोनों लड़कियों को पकड़कर बर्फ की उन बड़ी बड़ी सीलों को तोड़कर बाहर निकल जाता है और सीन शिफ्ट होकर डेमन लॉर्ड पर आता है, जो ये देखकर गुस्से में कहता है, कमीने तू इससे भी बाहर आ गया, अगर तुम इतना ही खेलना चाहते हो तो अब मैं भी तुम्हारे लिए एक बड़ा शो ओपन कर रहा हूँ। और ये चंगवान के रास्ते में एक और दिक्कत बना देता है और सीन शिफ्ट होकर चंगवान पर आता है, जहाँ पर उनके सामने वही 2 क्रिस्टल आते हैं जो कि डेमन लॉर्ड ने भेजे हैं। उसे देखकर यूयोन कहती है, क्या ये क्रिस्टल स्टोन भी फ्यूज हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल वहाँ की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं और सब एनर्जी को इकट्ठा करके उस क्रिस्टल में से एक औरत निकलती है, जो कि स्नो गॉडेस होती है, जो बहुत ही पावरफुल है। उसे देखकर चंगवान कहता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चंगवान अपनी एक और सील अनलॉक कर देता है और ये चंगवान की 6th सील्ड है। और चंगवान हमेशा की तरह एकदम चिल एटीट्यूड में दोनों लड़कियों से कहता है, तुम दो यहीं रुको, मैं जरा इसके साथ गेम खेल के आता हूँ। लेकिन सामने खड़ी आइस स्नो गॉडेस को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता और जैसे ही चंगवान आगे बढ़ता है तो गॉडेस गुस्से में एक पावरफुल क्रिस्टल करप्शन अटैक एक्टिव करती है और वो चंगवान पर थ्रो करती है, ताकि वो चंगवान को एक ही वार में यहीं पर खत्म कर सके। और वो क्रिस्टल भी काफी खतरनाक होते हैं। उन क्रिस्टल को देखकर चंगवान उसे लात
मारते हुए कहता है इनको टच करते ही नॉर्मल लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है। और चंगहुआन उससे कहता है लेकिन मजा तो तब आएगा जब इनमें से एक भी मुझे टच कर पाए। तो वो चंगहुआन पर अपनी फॉर्मेशन से एक साथ बहुत सारे क्रिस्टल अटैक करती है, लेकिन हम जानते हैं कि चंगहुआन के फास्टली मूव के सामने कोई भी खड़ा नहीं उतर पाता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइस गॉडेस दरअसल डेमन लॉर्ड के कंट्रोल में होती है, मतलब ये इनडायरेक्टली डेमन लॉर्ड के मूव है। और डेमन लॉर्ड कहता है मुझे लगा था ये चंगहुआन किसी चीज से नहीं डरता, पर तुम्हें भी कहीं न कहीं मौत से डर लगता है, तो आज मैं खुद ही तुम्हें मौत का तोहफा दूंगा। और वो चंगहुआन पर अटैक करता है, जिससे आइस गॉडेस चंगहुआन को एक शील्ड में बंद रखती है और उस पर आइस स्टार क्रिस्टल से अटैक करती है जो काफी शार्प होते हैं। तो अब चंगहुआन इरिटेट होने लगता है, तो वो उस क्रिस्टल को वापस थ्रो करता है और अपनी पावर अब उस पर थ्रो करता है। तो आइस गॉडेस ये देखकर वो भी उस पर अपनी पावर थ्रो करती है, जो चंगहुआन के बिल्कुल सामने डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक स्नेक चंगहुआन के सामने समन होकर चंगहुआन को खाने के लिए बड़ा मुंह ओपन करता है। तो चंगहुआन उसे अपने हाथ से ही रोक रखता है। ये देखकर लिटिल क्वाई हैरान हो जाती है। आइस गॉडेस चंगहुआन से कहती है बस इतना ही दम था तुम में। तो चंगहुआन उसकी बात पर हैरान होकर कहता है थोड़ी सी डील क्या दे दी तुम्हें, तुम तो और कॉन्फिडेंट हो गई, सच में अपनी औकात ही भूल बैठी तुम। और चंगहुआन एक किक से उस स्नेक को खत्म कर देता है और कहता है ये बच्चों वाली ट्रिक्स कोई न्यू मूव नहीं है तुम्हारे पास, तो ठीक है अब मेरी टर्न है। तो ये देखकर गॉडेस डर जाती है और वो फॉर्मेशन से बहुत सारे शील्ड बना देती है, लेकिन चंगहुआन एक ही अटैक से हर शील्ड को चीर कर सीधा उस पर अपना अटैक थ्रो करता है, जिससे उसकी गेम वहीं पे खत्म हो जाती है। और वो सब सीधा डेमन रेल्म में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेमन लॉर्ड उनके सामने होता है। डेमन लॉर्ड चंगहुआन से कहता है तुम हमारे रेस के अगेंस्ट क्यों हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो चंगहुआन कहता है तुमने इस दुनिया को बर्बाद किया है, बेगुनाह लोगों के साथ गलत किया है और अनगिनत लाइफ डिस्ट्रॉय की है, और फिर भी सवाल मुझसे करते हो। तो डेमन लॉर्ड कहता है एक वीक को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग खा जाता है और यही हेवन का रूल है, और हमारा रेस बहुत ही कमजोर हो चुका है, इसलिए हम खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करते रहेंगे। युयोन कहती है गलत है, बकवास बंद करो। लिटिल क्वाई भी कहती है तुम जैसा शेमलेस आदमी मैंने कभी नहीं देखा। डेमन लॉर्ड दोनों से कहता है निकम्मी जैसी लड़कियां मैंने तुम्हें बोलने का हक ही नहीं दिया है। चंगहुआन कहता है ओ छोटी लड़कियों को डराकर हीरो बन रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। तो डेमन लॉर्ड जोर से हंसते हुए कहता है हमारे रेस को हेवन का सपोर्ट मिला है, हम डेस्टिनी के चूजन वंस हैं, तुम एक नॉर्मल मोर्टल होकर हेवन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करोगे। लेकिन दोस्तों ये बता भी किसको रहा है जो वहाँ से वापस आ चुका है। और चंगहुआन उससे कहता है अगर तुम जैसे निकम्मों को हेवन सपोर्ट करता है तो फिर मैं अभी देख लेता हूँ कि वो हेवन कौन है, और तुम्हारे साथ उस अंधे हेवन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यहाँ पर डेमन लॉर्ड अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम जैसे शॉर्ट लाइव इंसेक्ट कभी असली इंटरनेट को समझ ही नहीं सकते। और अब इन दोनों के बीच में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है, और मुकाबले के दौरान डेमन लॉर्ड चंगहुआन से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस वजह से आए हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस एवोल्यूशन को रोकना चाहते हो। चंगहुआन फाइट के दौरान कहता है वाह क्या उल्टी बातें करते हो तुम, एवोल्यूशन दिमाग और पावर से होती है और तुम सब दूसरों की जगह चुराते रहते हो। और इन दोनों की फाइट कंटिन्यू चल रही थी। ये देखकर युयोन कहती है मेरा प्यार तो रोज नए नए तरीकों से झटके दे देता है। और लिटिल क्वाई अपनी फिंगर से गिनते हुए कहती है ब्रदर ने 3-4 डायलॉग कितने अच्छे बोल दिए। और हम देखते हैं कि चंगहुआन के सामने डेमन लॉर्ड खड़े नहीं उतर पाता, तो वो वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल ओपन करके चंगहुआन को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस भी पोर्टल से वो निकलकर अटैक करता है चंगहुआन उसे लात मारकर वहीं वापस भेज देता है। और अब वो फुल तेजी से चंगहुआन के पीछे से अटैक करने आता है, तो चंगहुआन उसे ऐसी पंच करता है जिसकी वेव दूर तक जाती है और डेमन लॉर्ड दूर जा गिरता है। और यहाँ पर डेमन लॉर्ड का मास्क भी उतर जाता है और उसका असली फेस रिवील होता है। तो वो अपने फेस पर हाथ रखकर कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है, इस पे सीधा अटैक करना बहुत रिस्की होगा। तो वो वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन से पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से बीच निकलकर सीधा चंगहुआन की तरफ आते हैं। तो चंगहुआन उन सबको एक एक पंच करके वहीं पे खत्म करता है, लेकिन वहाँ से और बीच आ जाते हैं, तो चंगहुआन उन्हें भी एक ही पंच से खत्म कर देता है। तभी चंगहुआन की तरफ स्पिरिचुअल हैंड आते हैं, तो चंगहुआन खुद ही उसकी तरफ बढ़कर उसे भी खत्म कर देता है। तो ये देखकर अब डेमन लॉर्ड बहुत सारी पावर को इकट्ठा करके चंगहुआन पर थ्रो करता है, जो बहुत ही खतरनाक अटैक था। और डेमन लॉर्ड को भी लगता है कि चंगहुआन खत्म हो गया, लेकिन तभी डेमन लॉर्ड को नजर पड़ती है कि चंगहुआन अभी भी जिंदा है। और चंगहुआन उससे कहता है बस इतना ही, यही तुम्हारी अल्टीमेट मूव था, मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन अफसोस तुम खुद ही वीक निकले। और चंगहुआन अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है तुमने ही कहा था कि स्ट्रॉन्ग वीक को खत्म करता है। और चंगहुआन उस पर अपना पावरफुल पंच थ्रो करता है। डेमन लॉर्ड ये संभाल पाता कि तब तक चंगहुआन दूसरा पंच भी थ्रो कर देता है। डेमन लॉर्ड उससे कहता है मैं पहले ही सील से बाइंड हो चुका हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो हमारी क्लेन की सील भी टूट जाएगी। लेकिन चंगहुआन बिना रुके उसे मार रहा था और उसका फेस पकड़कर उसके कान में कहता है तो टूटने दो। और चंगहुआन उसे ऐसा फेंक
फेंकता है कि वो सीधा वहाँ सब चीजों को चीर कर सीधा जमीन पर गिरता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमन लॉर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, वो मरने की हालत में पहुँच गया है और वो हेवन की तरफ किसी से बात करते हुए कहता है, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे चंगहू की जगह दोगे, फिर मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आए। और ये कहकर डेमन लॉर्ड की कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसने अपनी घटिया चालों से चंगहुआन का दिमाग खराब करके रखा था। और हम देखते हैं कि वो जगह चेंज होकर ब्लू कलर की हो जाती है। चंगहुआन कहते हैं तो इमोर्टल डेमन रेल्म का गेट यही था, इस एसेशन प्लेटफॉर्म के पास। सभी को पीछे देखकर चंगहुआन से कहती है, ब्रदर क्या यही आउटर डेमन्स का इन्वेंशन गेट है। तभी उस स्पेस क्रेक से आउटर डोमेन के इवल बर्ड्स निकलते हैं जो नेसेंट सोल की लास्ट स्टेज पर हैं। यहाँ यूयोन कहती है, लगता है वो डेमन लॉर्ड भी इन्हीं के ग्रुप में से था। और यूयोन अपने हथियार निकालते हुए कहती है, डिस्कशन क्रिएचर है ये और आप तो मेरी असली पावर देखो। और वो उन्हें मारने के लिए बढ़ जाती है और लिटिल क्वाई भी उसके पीछे जाते हुए कहती है, सिस्टर मैं भी आ रही हूँ। और यहाँ पर लिटिल क्वाई दो एरे एनर्जी फॉर्मेशन बनाती है और लिटिल क्वाई उन पर फायर अटैक करती है, लेकिन उन डेमन्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। तो लिटिल क्वाई अपना दूसरा अटैक करके उन्हें वहीं पे जमा देती है और यूयोन उन्हें खत्म करने जाती है, लेकिन वो एक ही को मार पाती है और सामने से बहुत ज्यादा डेमन्स और आ जाते हैं जो सीधा यूयोन के पास आ जाते हैं। ये देखकर चंगहुआन लिटिल क्वाई से कहता है, फायर और सैंड अटैक ज्यादा काम नहीं करेगा। तो लिटिल क्वाई उससे कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और वो यूयोन से कहती है, आप यहाँ आओ। और लिटिल क्वाई यहाँ पर अपनी पावर की एनर्जी से एक बड़ा सा सर्कल बनाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिन्हें टच करते ही वो डेमन्स बर्ड्स वहीं पे मरने लगते हैं। और लिटिल क्वाई स्माइल करते हुए कहती है, जैसे इन पे लाइट पड़ती है तो ये मर जाते हैं। और ये सीन यहीं पे कट होकर जेजियोन कॉन्टिनेंट पर आता है, जहाँ पर शेसी और अलग अलग क्लेन के मास्टर भी होते हैं। और उनमें से एक मास्टर किंग उठकर कहती है, डेमन क्लेन के बचे हुए कुछ गद्दार खत्म हो चुके हैं और सब एलिमिनेट हो गए और ये सब सिर्फ सेक्ट लीडर की वजह से हुआ है। और हम यहाँ पे बहुत टाइम के बाद शेसियो को देखते हैं, जो कि अब नेसेंट सोल मिडिल स्टेज पर है। और वो उठकर कहती है कि आप सबकी हेल्प के बिना ये वॉर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाती। और वो सबको ग्रीट करते हुए कहती है, अब चेंगजू के लोग चैन से जीत सकेंगे। और सारे मास्टर भी उसे ग्रीट करते हैं। तभी एक मास्टर कहता है, सेक्ट मास्टर शेसियो, मेंजोन का इवल और अभी साफ हो गया है, अब फ्यूचर पीसफुल होना चाहिए। और शेसियो हामी भरते हुए कहती है, जेजियोन कॉन्टिनेंट की सेफ्टी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, एकजुट होकर। तभी हम देखते हैं कि बाहर आसमान ब्लैक हो जाता है और वो सब बाहर निकलकर देखते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। शेसियो कहती है, ये इवल ओरा अचानक से कहाँ से आया। और वो सबसे कहती है, आप सब अलर्ट रहना, आप यहाँ रहकर यहाँ की प्रोटेक्शन करो, मैं वहाँ खुद देखकर आती हूँ। और शेसियो जाने से पहले जेजियोन कॉन्टिनेंट की सेफ्टी के लिए वहाँ पर द सॉर्ड को समन करके उनके जरिए से जेजियोन पर प्रोटेक्टर शील्ड बना देती है और खुद ये देखने चली जाती है कि अचानक से ये हो क्या रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।